अभी जो बुक दिया हूँ मैं वो अभी एमसीक्यू बुक है आपकी, है ना, जो मैंने लास्ट ईयर बोर्ड के टाइम बनवाई थी। दूसरी एक बुक और बन रही है, थ्योरी बुक बन रही है, तो वो आपको अप्रैल मिड में मिलेगा। नोट्स वाली बुक जो है, थ्योरी वाली बुक जिसमें थ्योरीज होंगे सारी, वो आपको मिल जाएगा अप्रैल में, तो बुक आपको मिल जाएगी। फिर से थोड़ा सा ब्रीफ देते हैं जो कल दिया था हमने। तो साइंस में 3 पार्ट हम करते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। 25 मार्क्स की केमिस्ट्री होगी, 25 मार्क्स की फिजिक्स होगी एंड 30 मार्क्स की आपकी बायो होगी। 9th की तुलना में 10th में आपकी फिजिक्स इजी होती है, ठीक है। अगर हम बात करें तो बायो सबसे इजी है, इजी, इजी, और ये जाएगी मॉडरेट, डाल देते हैं मॉडरेट टू टफ। क्यों केमिस्ट्री टफ जाएगी? आपको 9th की कुछ कुछ चीज़ें यहाँ जरूरत पड़ेंगी जो कि मैंने बता रखी है, क्योंकि मेरे से ये 9th पढ़े हो, तुम नहीं पढ़े हो जो, उनको भी बता देता हूँ मैं। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर यहाँ पे शुरू किया है, पहला केमिकल रिएक्शन, जो कि आज भी शुरू होगा। केमिकल अभी क्या ना, मल्टीपल बैचेस बनाए मैंने, बैच 1, बैच 2, बैच 3, क्योंकि बच्चे ना रेगुलर अभी ना अलग अलग टाइम पे आ रहे हैं। फेथ वाले बाद में आएंगे, जीटेट वाले बाद में आएंगे, तो मैंने मल्टीपल बैचेस बना दिए। तो 1 महीना लगेगा मेरा ऐसा मल्टीपल बैच। बाद में जब सारे बच्चे फ्रीज हो जाएंगे, मेरे एडमिशन 10 बच्चों का है वो क्लोज करूँगा, तो फिर एक ही बैच हो जाएगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के बाद आपका सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तीसरा आपका है मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, एंड फोर्थ है आपका कार्बन कंपाउंड। तो सफिशिएंट बैच यहाँ पर भी है। पिछली बार 7 थे हम लोग, 7 बच्चे थे, वो एक बच्चा और था, वो आएगा वापस, सुशांत आएगा, है ना, मोस्ट प्रॉब्ली आएगा। उससे बात, उसके पेरेंट्स की कॉल आई है विकास सर को, तो वो सुशांत भी वापस रीज्वाइन करेगा। हाँ जी सर। हाँ हाँ बोलो ना सर। नाइन से काफ़ी स्ट्रेटजी हो, बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी इस बार। चेंजेस क्या क्या होंगी? एक तो आपको बुक मिल रही है ना, तो वो उसमें डिटेल थ्योरी होगी, डिटेल थ्योरी भी होगी, और कुछ एनसीईआरटी के उसमें क्वेश्चंस बैंक भी होंगे, ठीक है। सेकंड आपको मिलेगा मोस्ट एक्सपेक्टेड बोर्ड क्वेश्चन, पीवाईबीक्यू होती है उसके अलावा प्लस पीवाईबीक्यू, ये भी आपको मिलेगा हार्ड कॉपी में। हार्ड कॉपी आपको यहाँ पर दी जाएगी बुक के फॉर्मेट में या तो असाइनमेंट के फॉर्मेट में। तीसरा, हर 15 दिन पे, 15 डेज पे आपके होंगे मिनी टेस्ट। अब वो कैसे होंगे? जो भी टॉपिक 2 वीक में हुआ, क्योंकि पहले मैंने वीकली सोचा था,
तो वीकली में क्या होता है, बच्चे थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो मैंने 2 वीक कर दिया, महीने में 2, हर 15 दिन पे। और जैसे ही हमारे पास कुछ ठीक ठाक चैप्टर हो जाएंगे, 2-3 चैप्टर हो गए, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायो के हो गए, तो हमारा होगा फुल लेंथ टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट होंगे। बैच यहाँ पे सफिशिएंट है, मुझे किसी ऐसा ज़रूरत नहीं है कोई ज्वाइन करे ना करे, वी हैव अ सफिशिएंट बैच। मेरे को बड़ा बैच बनाना भी नहीं है, 40 बच्चों का बैच नहीं। ये जो क्लासरूम देख रहे हो, इसमें जितने बच्चे बैठ पाएंगे उतना ही बैच होगा। इसको पता है पूरे साल मैंने क्लास कहाँ ली थी, मैं यहीं लेता हूँ, मेरा यहीं पे है। तो इसमें 8 या 9 बच्चे या 10 बच्चे मैक्सिमम बैठते हैं वहाँ हम अरेंज करके, तो मेरा 10 बच्चों का बैच वहीं बनेगा। तो मेरे को बच्चों का टेंशन ही नहीं है ना, रिलैक्स है। अभी इतनी मार्केटिंग हो रही है मेरी, मत पूछो, 6,000 सनपैक लग रहा है मेरा, बच्चे का तो कोई इशू ही नहीं है मेरे पास। फुल लेंथ टेस्ट होगा, चूंकि आप 10th में हो तो आपके 30+ सैम्पल पेपर होंगे। मुझे सबका नहीं पता, बट मैं सैम्पल पेपर अगस्त में चालू कर देता हूँ। अगस्त तक सिलेबस नहीं होगा, लेकिन 50% से ज़्यादा हो जाता है, तो हम सैम्पल पेपर उस हिसाब से स्टार्ट कर देंगे। 30 सैम्पल पेपर करेंगे, 1200 क्वेश्चन हम करेंगे। आपको क्या क्या करने हैं, आपको 2 नोटबुक बनानी है। एक नोटबुक आपकी होगी जो भी हम क्लास में पढ़ रहे हैं, CW क्लास वर्क। इसमें क्या क्या होगा, इसमें आपको मैं नोट्स लिखवाऊंगा इस बार। क्यों लिखवाना है, क्योंकि याद करने नहीं आ रहा है। पिछली बार मैं देता था, आप लोग लिखते थे, है ना। इस बार मैं यहाँ पे डिक्टेट करूँगा ताकि नोट्स क्लास में बने। दूसरा क्या मिलेगा, दूसरा मिलेगा आपको एक मास्टर नोट्स। ये भी मिलेगा प्रिंटेड फॉर्म में, ये मैंने लिखे हुए हैं जो नोट्स, हैंड रिटन मेरे जो नोट्स हैं। बुकलेट में तो है थ्योरी, ये बुकलेट से यहाँ पे 3 तरह के नोट्स आपके पास ऑलरेडी हो गए। सबसे ज़्यादा जो आपको याद रहेगी पेपर में, और वो रहेगी आपकी जो आप क्लास में लिखे हो, क्योंकि आप यहाँ पे लिखोगे। जैसे मैंने कहा कि जब मैं केमिकल रिएक्शन बोलूँगा तो उसका डिफिनेशन होता है, डिफाइन केमिकल रिएक्शन, तो वो आप यहाँ पे लिखोगे, तो वो लर्न रहेगा पेपर के तक। और क्या एड ऑन करना था, टेस्ट हो गया, 30 सैम्पल पेपर हो गया, बैच साइज हो गया 10 बच्चों का। हाँ, क्लासेस, अब चूँकि ये मेरा सेंटर है ना, सो आई हैव अ ह्यूज पावर ऑन दिस कि मैं कैसे क्लासेस अरेंज करूं। तो आपकी क्लासेस शेड्यूल देखो कैसे रहेंगी। 3 क्लासेस पर वीक होंगी, ठीक। दूसरा, संडे, चूंकि अभी हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, संडे 2 घंटे की आपकी एक्स्ट्रा क्लास है। इस एक्स्ट्रा क्लास में ये 3 घंटे में जो भी पढ़े हो उसका पूरा रिकैप है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ नेटवर्क आएगा नहीं तो या तो बताना हो तो बाहर जाके बता दो कि पहुँच गया, घर से ही होगा तो नेटवर्क ना यहाँ आता नहीं है। हाँ, बंद ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वाईफाई भी अभी ख़राब चल रहा है वाईफाई अपडेट हो जाएगा। तो ये 2 घंटे की संडे क्लास है, जो कि इस 3 घंटे का आपका कवर अप होगा। तो मार्च से ही आपको 5 आवर पर वीक क्लास मिलेगी, और 4 वीक होते हैं तो आपके 20 आवर्स की क्लास मिल रही है। बाकी एक्स्ट्रा क्लास बहुत होती है यहाँ पे। ये मेरी पुरानी स्टूडेंट है, ये बता सकती है कि एग्जाम टाइम में 3 से 4 घंटे एवरेज यहाँ पे क्लास लगती है। विकास सर टेस्ट लेते हैं, मैं नहीं होता हूँ तो, लेकिन क्लास होती है 3-4 घंटे यहाँ पर आपको, ताकि यहीं पे तैयार कराना है आपको, यहाँ पर रिवीजन। तो मैं ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा चेंज है पैटर्न। पढ़ा ये भी 9th है मेरे से, ऐसा नहीं कि नया स्टूडेंट है मेरा ये, बट बताने का मतलब है कि क्या नया ऐड होगा यहाँ पर। ये जो इंस्टीट्यूट है इसमें आप कभी भी आ सकते हो पढ़ने के लिए। आप सुबह 9 बजे से लेके 9 AM से लेके रात के 12 बजे तक आप यहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हो। ये सेंटर हमेशा खुला रहता है ना, हमेशा खुला रहता है। पानी, वॉशरूम, ऊपर विकास सर का घर है, खाना पीना सारा हो जाता है। तो अगर घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती है, घर का एम्बियंस नहीं है, घर पे शोर होता है, माहौल नहीं है, मुझे पढ़ना है, तो आप यहाँ पे आके हैज़ अ लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो। ये हमेशा खुला रहता है, कभी बंद भी हुआ तो ग्राउंड फ्लोर पर जाना, नॉक करना है, कीज़, आपको कीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। बहुत मेहनत की जाती है यहाँ इस सेंटर पे। यहाँ पे टीम बहुत अच्छी है, एनर्जेटिक टीम है, अलग अलग टीचर हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, तो बहुत अच्छा यहाँ पे माहौल मिलेगा। ये बोलना इसलिए भी है कि ये रिकॉर्डिंग भी जाएगी, तो जो बच्चे और भी हैं वो भी देखें जो नया जुड़ना चाह रहे हैं हमसे। तो ये आपका क्लासेस का शेड्यूल। अभी जो क्लास का शेड्यूल है अभी डिसाइड नहीं हुआ है, तो लेकिन 99% TTS में जाने वाला है। अभी मैं मैम से डिस्कस कर लूँगा कि मैथ की क्लासेस कब है। MWF पहले मैंने बोला था, लेकिन MWF नहीं ले पाऊंगा, उसकी वजह है क्योंकि MWF मेरी क्लासेस अरेंज हो गई है कहीं और, वो डिस्कस कर लेंगे। नहीं होगा फिर MWF में रख लेंगे, उसमें क्या एक क्लास बना देंगे यहाँ पे। बट अभी रफली TTS में मेरी क्लास जाएगी। टाइमिंग भी अभी फाइनलाइज नहीं है ना। टाइमिंग जो होगी वो 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में कहीं पे होगी।
है ना, वो भी कहाँ फाइनलाइज हुआ, अभी देखते हैं बात करके, बैच भी फ्रीज नहीं हुआ, सब होली के बाद ही बैच फ्रीज होगा। तो ये मोटो रहेगा पूरा पढ़ाने का आपको। बात करें तो होगी, अच्छा बुक्स क्या क्या फॉलो करेंगे हम लोग। देखो इस बार ना अगर आप देखोगे अपने भाई से पूछना, साइंस का पेपर टफ आया था, ठीक है, बट जिसने ढंग से पढ़ी थी, जिसने मेरी बात फॉलो की थी, उसको टफ नहीं लगा, क्योंकि इसी सेंटर से संस्कार के 90 नंबर आ रहे हैं 100 में से, आशीष के 90 नंबर आ रहे हैं 100 में से, और इनमें 5-6 बच्चे और हैं, तो फिर टफ कैसे हो गया, यानी बच्चों ने फॉलो नहीं की गाइडलाइन, जिन्होंने फॉलो की उनके नंबर आ रहे हैं। तो अप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, वो मैं पढ़ाता ही हूँ क्लास में, मेरी पूरी पेडागोजी एप्लीकेशन बेस्ड है। तो बुक्स में हमारी एनसीईआरटी, एनसीईआरटी फॉलो होगी। आपके पास जो बुक होती है डीओई, ये पूरी फॉलो होगी, ये पूरा लगाना है, वो तो गोल्डन बुक है। तीसरा मैं अपना बुक दे रहा हूँ, ब्लैक बुक नाम है उसका, ब्लैक बुक, वो आपको मिल ही रही है। आपको असाइनमेंट्स प्रिंट आउट के फॉर्म में, है ना, प्रिंट के फॉर्म में आपको यहाँ पे मिल रही होगी, आपको एक फोल्डर बनाना होगा ताकि ये रखते जाओ धीरे धीरे धीरे, वो आपको मिल ही रही है। लखमीर सिंह मैं अरेंज करा देता हूँ, लखमीर सिंह केवल फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, बायो कोई पढ़ता नहीं है, मैं अरेंज करा दूंगा, टेंशन नहीं, परचेज करने की जरूरत नहीं है, बच्चों से जो पुराने बच्चे पास आउट हो रहे हैं वो दे देंगे यहाँ पे। तो इस तरह से होगा। अब फिजिक्स में अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो 25 नंबर की फिजिक्स भी है, कहने को 4 चैप्टर है बट है केवल 2 चैप्टर। पहला चैप्टर है लाइट, हो सकता है किसी स्कूल में लाइट से चालू हो, सबके स्कूल में अलग अलग सिलेबस चालू होता है, फर्स्ट चैप्टर। दूसरा है ह्यूमन आई, ह्यूमन आई। तीसरा है आपका इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। एंड चौथा चैप्टर है आपका मैग्नेट। अब इसमें से अगर हम बात करें ह्यूमन आई और मैग्नेट, ये आपका 100% थ्योरी है, क्या है, रटना है और समझना है, 10-10 क्वेश्चन करने। मैग्नेट से केस स्टडी आता है, मैग्नेट से केस स्टडी के 4 नंबर का आ जाता है। न्यूमेरिकल इससे है लाइट, और इसमें आपका थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल है, लेकिन ऐसा भी न्यूमेरिकल हाई तो आता है, न्यूमेरिकल इन दोनों का मिला के 7 नंबर का ही आता है 25 में से, 25 में से 7 मार्क्स का न्यूमेरिकल, बाकी सब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। इस साल का अगर पेपर देखो तो न्यूमेरिकल है ही नहीं, ना के बराबर था, एप्लीकेशन बेस्ड पेपर था, तो वो भी बच्चों को थोड़ा डर लग गया कि ये कैसे हो गया। समझ गए मेरी बात। अब आते हैं बायो पे, इसके लिए हम सोच रहे हैं नया ही पेज ले लेते हैं, बायो। अच्छा दूसरा ये, अभी एक ऐप है हमारा, कोशिश करेंगे उसमें तुमको ऐड कर देंगे, तो जितनी भी यहाँ पे मैं कहानियाँ लिख रहा हूँ मैं, इसका पीडीएफ बनता है, क्या बनता है, तो नोट्स तो बनाने हैं, बट इन केस आप नहीं लिख पाए तो पीडीएफ लेक्चर का आपको ऐप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। तो घर पे जाके, जैसे मैंने ये लिखा, हो सकता है कोई बातें इसमें से आपने नहीं लिख पाए, तो आपके पास अगर पीडीएफ रहेगा, ये सारी फैसिलिटी बहुत सारी संस्थाओं में नहीं है, समझ रहे हो, यहाँ पे है, प्लस लोग देना भी नहीं चाहते, इनके पास है, मेहनत लगता है ना करने में, तो आपको डेली क्लास की पीडीएफ में ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, डेली प्रेसाइजली। तो कुछ चीज़ छूट गई लिखने में तो आप वहाँ पे लिख लोगे नोट्स मेकिंग में। मैं कर रहा था बायो की बात, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बात करते हैं बायो की। 9th में जैसे हमारे पास लास्ट में एक चैप्टर था ना, वो मछलियों वाला, न्यूट्रिशन, इसमें भी एक ऐसा ही चैप्टर है, आवर एनवायरमेंट। सबसे आसान चैप्टर है, 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का है, तो है तो बायो 25 मार्क्स 30 का, बट 25 + 5 है। तो बाकी जो चैप्टर है इसमें वो है आपके लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेसेस। दूसरा चैप्टर है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तीसरा चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन, एंड चौथा चैप्टर है आपका हेरिडिटी। हेरिडिटी बहुत आसान है, केस स्टडी आता है इससे। सारे चैप्टर बहुत ही इजी हैं, बस लर्निंग करनी है। क्या करनी है? लर्निंग। और क्या सीखना है इस साल आपको कि पेपर में डायरेक्ट सवाल नहीं आता कि खाना कैसे पचता है, पेपर में आता है कि कार्बोहाइड्रेट कैसे टूटता है, एप्लीकेशन पार्ट। सो एप्लीकेशन सीखना है हमें, एप्लीकेशन पार्ट आपको सीखना है। अब वो एक दिन में नहीं आएगा, नॉट अ 1 डे, इट इज अ पार्ट ऑफ रिगरस प्रैक्टिस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम।
जैसे जैसे हमारा कोर्स बढ़ेगा, क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, हमें सीखने को मिलेगा कि भाई किस तरह से क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। ठीक है, तो चूंकि मैंने केमिस्ट्री शुरू किया तो केमिस्ट्री शुरू कर रहा हूं मैं। जो 9th की चीज़ लगेगी वो मैं 9th की चीज़ बता दूंगा, बुक ऑलरेडी आपके पास ही है। तो चैप्टर पहला नाम है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। एक बात और भूल गया मैं बताना कि केमिस्ट्री में जितनी भी एक्टिविटी है, मेरा कोशिश है कि मैं आपको यहाँ पे वीडियो और एनिमेशन से दिखाऊं। और अगर लेबोरेटरी बन गई यहाँ पे, जो कि बन जाएगी, आपको मई तक यहाँ पे एक लैब मिलेगा छोटा सा। ये जगह खाली करा के इसको लैब बनाऊंगा, ये काफ़ी बड़ा रूम है। तो सारा सामान यहाँ पर रखा रहेगा, जो भी एसिड वेसिड है। तो हम यहाँ पे प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखा देंगे। इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो मैं खरीद के, हम लोग क्योंकि अब हो रही है बात कि वी आर प्रोग्रेसिंग, 3D मॉडल, ये सारी चीज़ें जो हैं मैं मंगाऊंगा। तो आपको इस साल का 10th का क्लास बहुत ही इंटरेक्टिव मिलेगा। मैंने ह्यूमन बॉडी बोल दिया है, आ जाएगा कुछ दिनों में आ जाएगा, जिसमें मैं 3D मॉडल पूरा यहाँ पे लगा लगा कर दिखाने की कोशिश करूँगा। तो क्लास वी विल मेक अ क्लास मोर इन्फॉर्मेटिव, इंटरेक्टिव और लर्निंग प्रोसेस यहीं पे करेंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, दो वर्ड इसमें जुड़ा हुआ है। एक है केमिकल रिएक्शन और एक होगा केमिकल इक्वेशन। एक है केमिकल रिएक्शन और एक है केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन 9th में हम लोग चैप्टर पढ़े थे केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। अब हमने दूध लिया, दूध से बना दिया पनीर, तो क्या पनीर से फिर दूध मिलेगा? पनीर से दूध नहीं मिलेगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट पनीर, मतलब रिवर्स। तो इसमें ना वर्ड है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब इक्वेशन तो मैथ में होती है, अलजेब्रिक इक्वेशन। तो बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बस कोई ध्यान नहीं दिया हमने कभी। 9th में भी हमने देखा, 8th में भी देखा, ऐसा कुछ देखा होगा ना। यही इक्वेशन है। यही क्या है? कार्बन हुआ और ऑक्सीजन से जुड़ गया और बना दिया कार्बन डाई। तो इस तरह से रिएक्टेंट इस तरफ, जो एरो के इस तरफ होता है, एरो के
इस तरफ को हम बोलते हैं रिएक्टेंट, क्या बोलते हैं, और एरो के इस तरफ जो होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। और एरो के पास होता है ऐसे जाओ ऐसे जाओ, नहीं लगे होते लेफ्ट जाओ राइट जाओ, तो एरो बता रहा है कि यहां से यहां तक जाना है, इस जगह से इस जगह जाना। तो किसी भी केमिकल चेंज को सिंबल या अल्फाबेट में, अल्फाबेट भी हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, गिव्स, तो वर्ड्स में लिख दिया, इन्हीं को हम बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं, इक्वेशन। सो केमिकल रिएक्शन होता है कि चेंज, केमिकल चेंज, क्या, केमिकल चेंज, और जो कि रिवर्सिबल ना हो। अब हम वापस यहां से यहां नहीं जा सकते हैं। एक बार लकड़ी से राख बन गई तो राख से लकड़ी वापस नहीं बनेगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और अगर हम ढंग से देखें क्या चीज होती है केमिकल रिएक्शन, तो होता क्या है, इन डूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, डूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, during a chemical reaction, rearrangement of atom takes place। क्या मतलब है इसका, बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास अब एटम को दिखाने के लिए कुछ तो बनाना पड़ेगा, तो मान लीजिए बहुत सारे ये हाइड्रोजन के एटम्स हैं, हाइड्रोजन के, अब हम 9th में पढ़ चुके हैं एटम क्या है, सबसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है, सबसे छोटी पार्ट है। तो ये जो बहुत सारे बबल्स बनाए ये सब हाइड्रोजन गैस है, H2 है, क्या है। और मान लीजिए बगल में बहुत सारा ऑक्सीजन के भी एटम रखे हुए हैं, ये ऑक्सीजन के एटम्स हैं। ये मैंने डिफरेंट स्ट्रक्चर क्यों लिया, ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए। इधर हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम रखे थे जो कि मॉलिक्यूल हो गए, कंबाइन होंगे तो क्या बन जाएंगे, मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बहुत सारे एटम रखे थे, जब एटम मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। दो वर्ड आएगा बार बार, हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला वर्ड आएगा एटम, दूसरा वर्ड आएगा मॉलिक्यूल्स। 9th क्लास में हमने पढ़ा था एटम्स वो छोटी यूनिट है जिसका फर्दर डिवीजन हम नहीं कर सकते। बाद में हमने पढ़ा बोहर मॉडल में कि हम कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, लेकिन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। उसको कैसे कंपेयर करते हैं कि मान लीजिए अगर मुझे एक दीवार बनानी है, एक ब्रिक बनानी है, अगर मुझे एक ब्रिक बनानी है, घर की एक दीवार बनानी है, मुझे घर की एक दीवार बनानी है, तो उस दीवार में जो हम ईंटें लगाते हैं, उस दीवार में जो हम ईंटें लगाते हैं, वो ईंट कंपेयर किया गया समझाने के लिए कि वो जो एक ईंट है वो क्या है, एटम है, क्या है, एटम है। एक ईंट क्या है, एटम है। ये जो ब्रिक्स लगी हुई हैं, ये ब्रिक क्या है, एटम है, बिल्डिंग ब्लॉक है। तो इस ब्रिक को बोला गया कि एटम जैसा है। तो किसी भी मैटर में, दुनिया का कोई भी मैटर है, मैटर क्या होता है, जिसके पास स्पेस और वॉल्यूम होता है। देखो मैं 9th रिवाइज करा रहा हूं, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज ए स्पेस एंड वॉल्यूम, चैप्टर नंबर 1। वो मैटर की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, एटम। मैटर की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, एटम। एटम सबसे छोटी यूनिट होती है, बहुत सारे एटम मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मिलता है तो सब्सटेंस बनता है, एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजीनियस, बहुत सारे मिक्सचर्स बनते हैं, ठीक है। तो ये क्या था कि हमारे पास ये हटा दो भाई, कैसे हटेगा, हटो तुम, डिलीट नहीं होगा, प्रॉब्लम ये है इसकी, छोड़ो। तो ये जो एटम्स हैं ये आपस में मिले, इनमें दोस्ती हुई, ठीक है। और मिलने के बाद देखो क्या हुआ, ये गोले गोले वाले कौन थे, बिल्कुल, और ये जो डायमंड स्ट्रक्चर में थे वो क्या थे, O2। ये इनकी दोस्ती हो गई, और दोस्ती के बाद ये कंपाउंड बनाए जिसका नाम पड़ा H2। तो क्या हुआ, मैं कह रहा था कि डूरिंग अ केमिकल रिएक्शन रीअरेंजमेंट ऑफ atoms takes place, rearrangement of atoms takes place, and this is known as chemical reaction, this is known as chemical reaction। फिर से दोहराते हैं, during a chemical reaction rearrangement of atoms takes place। एक लाइन हो गई, दूसरा लाइन ये हो गया, पहला लाइन, दूसरा लाइन, सेकंड पॉइंट, during chemical
reaction, a new substance formed. A new substance, जैसे दूध से बन गई पनीर, पनीर तो नया है, उसकी अलग विशेषता है, अलग प्रोटीन है उसके अंदर, अलग क्वालिटी है उसकी। जैसे हमने किया हाइड्रोजन जो कि गैस है, हमने लिया ऑक्सीजन जो कि गैस है, और बना क्या? लिक्विड। क्या बना? तो जब भी रिएक्शन लिखते हैं, जब हम ब्रैकेट में ये चीज लिखते हैं, ये ब्रैकेट बताता है नेचर ऑफ स्टेट, नेचर ऑफ, ये बता रहा है गैस है। क्या है? गैस है। तो जब भी रिएक्शन लिखेंगे तो गैस के लिए स्मॉल g लिखेंगे, लिक्विड के लिए स्मॉल l लिखेंगे, सॉलिड के लिए स्मॉल s लिखेंगे, और एक सब्सटेंस होता है एक्वस, उसके लिखेंगे Ag। एक्वस मतलब समझ लो जलेबी का सीड़ा, गुलाब जामुन का सीड़ा, गाढ़ा सॉल्यूशन, उसको एक्वस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वस, गाढ़ा सॉल्यूशन। तो ये सिंबल्स हम सब्सटेंस के साथ लगा देते हैं तो हम समझा पाते हैं कि ये गैस है, ये गैस है, और ये क्या बना। तो आप ये देखो, दो गैस थे और आपको प्रोडक्ट में मिला लिक्विड, तो क्या नया सब्सटेंस मिला? प्रॉपर्टी चेंज हो गई? बिल्कुल चेंज हो गई सर, बहुत ही ज्यादा चेंज हो गई, है ना। तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस फॉर्म विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी, विथ डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। बताओ यहां तक कुछ समझ आ रहा है? अभी हम इंट्रोडक्शन में हैं, अभी मैंने एनसीईआरटी का पेज ओपन नहीं किया, अब करने जा रहा हूं मैं। तो आप जब एनसीईआरटी आपके पास पढ़ोगे, आपके पास तो इसमें लिखा हुआ है कि हमारे डे टू डे लाइफ में केमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है। जैसे आप खाना खाए हो, आज रोटी खाए हो तो पेट में कुछ तो हुआ होगा, पचा होगा, तभी तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट निकला होगा उससे, है ना। केमिकल रिएक्शन। दूसरा, सुबह सुबह चाय बनाती है मम्मी, बनाती है ना, तो दूध है, दुनिया भर का सामान डालते हैं तो चाय बन जाते हैं, वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन। कभी दही जमा लेते हैं हम लोग, वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन। कभी कभी तवा पे पानी लग जाता तो ब्राउन ब्राउन उसकी लेयर बन जाती है तवे के ऊपर, तो वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन, रस्ट बन रहा है उसका। कभी कभी अंगूर को रख दो फर्मेंटेट करके, हम उससे अल्कोहल बना सकते हैं, वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने डे टू डे लाइफ में हम ये देखते हैं, यहां पे देखेंगे, यहां लिखा हुआ है कि मिल्क इज लेफ्ट एट अ रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, आयरन तवा, पैन, नेल लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एक्सपोजर, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, फर्मेंट सड़ जाना और अल्कोहल बनता है, फूड इज कुक्ड, फूड गेट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, वी रिस्पायर। इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस, वर्ड पे ध्यान देना, हैव समवॉट चेंज। लाइन समझना, मैं एनसीईआरटी भी आपको लाइन बाय लाइन सिखाऊंगा कि कैसे पढ़ना है। कह रहा है इन सभी चीजों में ये देखा गया कि जो सब्सटेंस पहले था वो कुछ और बन गया, बाद में कुछ तो परिवर्तन हो गया। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज इन प्रीवियस क्लासेस, है ना। जैसे लोहे को पिघला देना, ये फिजिकल चेंज है। क्या है? फिजिकल चेंज है। Whenever chemical change occur, we say that chemical reaction has takes place. जब भी केमिकल चेंज होगा तो वहां पर केमिकल रिएक्शन होगा, बिल्कुल होगा, कोई दो राय नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ने की सबसे बड़ी तरीका है वो है एक्टिविटी। एक्टिविटी को जिसने समझ लिया, केमिस्ट्री उसके फिंगर टिप पे, उसके बाद घुमा के भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, वो यूं यूं क्वेश्चन कर लेगा। ठीक है, भैया की सारी किताबें ले लेना, जो भी भैया को दिया है मैंने, है ना, शिवदास ले लेना, उनसे काम आएगी। हम डे 1 से पहले क्या होता था, पिछले साल तक हमने कैसे पढ़ा, हमने सिलेबस खत्म कर लिया तब PYBQ किया। इस साल एड ऑन है, जैसे ही चैप्टर होगा हम PYBQ तभी कर लेंगे। हम नवंबर का वेट नहीं करेंगे, हम दिसंबर का वेट। बड़ा मजा आने वाला है, जर्नी बहुत अलग होने वाली है, तुम्हें फील होगा कि ये कौन बंदा है भाई, ये तो ऐसा तो था ही नहीं, ऐसा तो हमने 9th में पढ़ा ही नहीं। मैं बहुत अलग तरीके का दिखूंगा मैं तुम्हें यहाँ पे, ठीक है। ये तो फैमिलियर है, ठीक है, चीज़ें होती हैं थोड़ी सी, अपना घर अपना होता है ना। आप कहीं जाते हो तो फिर आप गेस्ट बन जाते हो ना, ऐसा ना ला भाई किचन का सारा सामान हमको तो खाने का, अपने घर में तो मुंह चल रहा है दिन भर, तो ये मेरा घर है ना, तो मेरा मुंह चलेगा दिन भर यहाँ पे, तो ज्ञान की वर्षा होती रहेगी, ठीक है। आई कैन मोल्ड अकॉर्डिंगली मी। अब इसमें हम लेट्स डिस्कस रिएक्शन केमिकल इक्वेशन
या केमिकल प्रॉपर्टी एक्टिविटी 1। अब इस एक्टिविटी का बड़ा थीम है और ये सीबीएसई 2000 कब आया था, मैंने कल बताया था बच्चों 2023 में आया था ये एक्टिविटी। और भी बहुत बार आ चुके हैं, बट हाँ अकॉर्डिंग टू दिस बुक, जो मेरे पास बुक है 2023 में क्वेश्चन आया था, एनसीईआरटी में क्वेश्चन हैं, तो बहुत हर एक एक्टिविटी बैकबोन है केमिस्ट्री की, तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या होता है मैं बताता हूँ। मैग्नीशियम एक मेटल है, मैग्नीशियम एक, अब चलो अब चूंकि आया तो एक चीज और बताना आपको, क्या करना है, चीज करनी है, आपके पास एक नोटबुक जब भी होगी, जब भी आप अभी तो पढ़ रहे हो, जब आप नोटबुक बनाओगे तो ये रही आपकी नोटबुक, आपकी नोटबुक ये रही। नोटबुक पे आप ऐसे पार्टीशन करोगे, एक इधर और एक इधर। आप जो भी लिखोगे इस एरिया में लिखोगे, ये एरिया खाली है, इसमें आप वो चीज लिखोगे जो बीच बीच में बताऊंगा मैं। जैसे मैग्नीशियम एक मेटल है जिसकी वैलेंसी है, आपने यहां लिख दिया। अब हो सकता है मैग्नीशियम पढ़ते पढ़ते 20 बार आए तो आप 20 बार लिखोगे। हम कभी टेबल याद नहीं करते हैं, मुझे टेबल 10 तक ही आती है सही बताऊं तो, बट कैलकुलेशन में बड़ी बड़ी भी कर लेता हूं क्योंकि हैबिचुअल हो गया। मुझे पता 12 का स्क्वायर 144 होता है, मैंने याद तो ही नहीं किया, प्रैक्टिस करते करते। तो हम यहाँ पे इतनी बार लिखेंगे, जैसे लिखा कि क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। 3 वैलेंसी आज याद हो गई। एट द लास्ट आपको 40 से ज्यादा वैलेंसी याद भी नहीं करनी, 40-50 वैलेंसी है, वो लिखते लिखते बार बार याद हो जाएगी। तो ये हैबिट डेवलप करनी है आपको, ठीक है। ओके, लेट्स कम टू दिस पॉइंट। अब मैग्नीशियम एक रिबन है, मैग्नीशियम एक मेटल है जिसका हम पतला से पतली सी एक पट्टी लेते हैं, स्केल जैसे, इसको रिबन बोलते हैं। रिबन का मतलब पतली सी पट्टी, ये रही लो, आज मिल गई रिबन, अभी मिठाई खिलाऊंगा तुम लोग। ये है रिबन, क्या है, रिबन। ऐसे ही मैग्नीशियम की रिबन आती है पतली सी, मैं लेके आऊंगा कभी, एक्टिविटी दिखाऊंगा। बट बात क्या है कि मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव मेटल है। मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल, वैलेंसी इज +2, सिंबल इज M स्मॉल। अब हाईली रिएक्टिव होने की वजह से क्या होता है, ये ऑक्सीजन के साथ पहले से ही रिएक्ट करके बैठा होता है और एक लेयर बना देता है इसके ऊपर। किसकी लेयर बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनाता है, MgO की। मैंने एक एग्जांपल दिया था, अगर मुझे कोई पत्ता जलाना है और एक सूखा पत्ता हो और एक पत्ता हो, कौन सा जल्दी जलेगा, सूखा। अभी इसको सूखा कैसे करना है, इसको सूखा करने के लिए कि जो इसके ऊपर की लेयर है ना, जैसे लोहे पे रस्ट लग जाती है, वैसे इस पे एक लेयर जम जाती है, उसको मुझे हटाना पड़ेगा। हटाने से 2 फायदा होगा। मैग्नीशियम, अभी देखो आप रैप करते हो तो क्या करते हो, कॉन्टेक्ट हटा देते हो ना किसी चीज का। अभी आप कपड़ा पहने हो तो अब आप हवा डायरेक्ट आपकी स्किन को नहीं टच करेगी, पहले कपड़े को करेगी। आप चाहते हो कि सभी खुली वादियों में आ जाओ तो फिर कपड़ा हटाना पड़ेगा। वैसे ही मेरे को इसकी लेयर, तो मैं इसको रब करूंगा, इसकी लेयर को साफ करूंगा, और जैसे ही मैं इसकी लेयर को साफ करूंगा, मेरी पूरी मैग्नीशियम की जो प्लेट है वो हवा के कांटेक्ट में आ जाएगा, मैग्नीशियम। और जब इसको मैं बर्न करूंगा, एक बर्निंग कैंडल ले आऊंगा या माचिस से जला दिया, जैसे ये जला रहे भैया चिमटे से पकड़ के, जला रहे ना भैया चिमटे से पकड़ के, तो जब मैं इसको बर्न करूंगा तो ये मैग्नीशियम जो सॉलिड है ये धीरे धीरे यहाँ पर पाउडर फॉर्म में कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ये जो पाउडर होगा Mg, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये होगा पाउडर फॉर्म में। किस फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में। और ये कैसा है, सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। तो क्या हो रहा है, रिएक्शन समझना। Mg लिया हमने लिया, अच्छा नहीं समझ आ रहा, अभी बताना, समझ आ रहा है ना। Mg लिया, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया और बेटा बना क्या मेरा, MgO। अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, हम आगे अभी सीखेंगे, फिलहाल अभी हमने लिखा। अब हुआ क्या, अब बहुत ध्यान से समझना। ये है सॉलिड, ये है गैस, ये भी सॉलिड बना, लेकिन ये किस फॉर्म में बना, पाउडर। और जब ये जल रहा था, तो जब जल रहा है तो यहां पे अभी मैं एनिमेशन दिखाऊंगा, तो जलते समय व्हाइट डेजलिंग फ्लेम निकल रही, छुरछुरी, दिवाली में जलाते ना ऐसे, तो वैसा ही फ्लेम निकलेगा। यहां लिखा हुआ है, देखो एनसीईआरटी में आप जाओगे कि यहां पे देखो, इस लाइन में देखना, you must have observed that magnesium ribbon burn with a dazzling white and change into white powder. This powder is magnesium oxide and it is formed due to the reaction between magnesium and oxygen in the presence of
इन द प्रेजेंस ऑफ, आपको पता होना चाहिए जब भी आग लगेगी तो आग लगने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पे आग नहीं लगेगी। ये बात हमने 8th क्लास में पढ़ा था, चैप्टर का नाम था कंबशन। ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर दो, आग बुझ जाएगी, है ना, तभी CO2 छिड़कते हैं। अब यहां से सवाल क्या क्या आए थे, जो मैंने कल भी था, क्वेश्चन था कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि क्या है क्वेश्चन, बताओ बच्चे, कि वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। पेज नंबर 6 पे है, समहाउ यहां पे होगा 6 पेज नंबर 5, ये इन टेक्स्ट में होगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। वाई शुड मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो एक तो वही कि उसमें जब लेयर होती है तो वो जलने नहीं देता, इग्निशन टेम्परेचर बढ़ा देता है। दूसरा, डायरेक्ट मैग्नीशियम एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आता तो ऑक्सीजन की सप्लाई वहां तक पहुंच नहीं पाती है। तो मैं आंसर पढ़ देता हूं, बाद में लिखेंगे हम लोग। When magnesium ribbon is exposed, सुनिएगा बहुत ध्यान से, when magnesium ribbon is exposed to air, it form a layer of magnesium oxide on the surface. Second point, this layer of magnesium oxide being a stable compound prevent further reaction of magnesium with oxygen. वो इतना स्टेबल है कि फिर से ऑक्सीजन से रिएक्शन होने नहीं देता है। तो अगर मुझे ऑक्सीजन को मतलब रिएक्ट कराना है, रिएक्शन को फास्ट करना, तो मुझे वो लेयर साफ करनी पड़ेगी। क्या आपको पहला एक्टिविटी समझ आया इस चैप्टर का? अभी नेट नहीं चलेगा, फालतू में बेइज्जती हो जाएगी, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। तो नेट पे काम, नेट शायद चल जाए, तो अटक अटक के चलता है नेट अभी, बट हाँ वाईफाई नया लगने वाला है, कब लगेगा आई डोंट नो केयर, लग जाएगा तो आपको मैं यहाँ से इसका एनिमेशन और वीडियो भी दिखा दूंगा। क्या आपको यहाँ तक समझ आ रही है? तो मैंने कंक्लूड करते हैं 5 मिनट में। हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं। केमिकल रिएक्शन कहते हैं चेंज, केमिकल चेंज को, जिसमें एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। कीवर्ड समझिएगा, साइंस में कीवर्ड्स के नंबर मिलते हैं। एटम का रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट। तुम उधर चले जाओ, तुम इधर आ जाओ, क्या हो गया? रीअरेंजमेंट। पजल खेलते हैं ना, इसको इधर जोड़ देते हैं इसको, तो रीअरेंजमेंट। उसी पजल से गाड़ी बन जाती है, कभी घोड़ा बन जाता है, पजल। तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। दूसरी, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो हमें कुछ देखने को मिलता है। जैसे क्या क्या देखने को मिलता है अभी हम पढ़ेंगे। ये 4 चीजें देखने को मिलती है डूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये 4 चीजें हमें, जरूरी नहीं कि 4 चीज ये चारों एक साथ हों, कोई भी एक हो सकता है, चारों हो सकते हैं। 5वां जो इसमें नहीं लिखा है, जो कि मैं लिख देता हूं, 1 2 3 4, और 5वां है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन मतलब होता है गाढ़ा सॉल्यूशन। फॉर्मेशन, इन चारों में, 5 में से अगर कोई भी एक हो रहा है तो भी हम बोलेंगे सर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे सबसे पहला है चेंज इन स्टेट। उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? वाटर वाला। आप देखो ना सर, यहां भी देख लो, कोई भी देख लो, वाटर वाले में देखो, 2 गैस थे और क्या मिल रहे थे? 2 गैस मिलके क्या बने? लिक्विड बने। इसको भी देख सकते हो, एक सॉलिड है, एक गैस है, और क्या बना? सॉलिड। यहां भी चेंज इन स्टेट हो रहा है। तो चेंज इन कलर भी हो सकता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर भी हो सकता है, कोई एक भी हो जाए तो भी हम कहेंगे केमिकल। ये डिटेल में पढ़ना है, ये डिटेल का क्वेश्चन, ये भी सीबीएसई का क्वेश्चन है। अब आपको घुमा के आ सकता है कि एक्सप्लेन बाय एग्जांपल कि केमिकल रिएक्शन होते समय चेंज इन स्टेट होता है, चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ ये होता है प्रेसिपिटेट, एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो आपको एग्जांपल मतलब एक्टिविटी को अपने शब्दों में लिख के समझाना। कैसी लगी तुमको एनर्जी? मिठाई खाओगे? थोड़ा तो खा लो यार। अब आए हो मेरे सेंटर, तो नए सेंटर पे ये पधारे हैं, सेंटर पुराना है, मिठाई एक जरूर दबाओ, ठीक है। एक बच्ची ने मुझे मिठाई दिया है, उसके अच्छा, तो एक स्टूडेंट है मेरी और उसके फिजिक्स में 70 में से 61 मार्क्स आए हैं, ठीक है, 11th में। तो मेरे को देने आए थे क्योंकि फिजिक्स टफ है 11th की, और अच्छी बच्ची है वो। आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी फिलहाल एक बुक मिली है आप लोग को, 2 बुक और मिलेगी आपको सेशन के दौरान। खा लो यार, कोई इशू नहीं, शर्माना नहीं, अपना घर है, फैमिली जैसे हम लोग रहते हैं यार यहाँ पर, कोई दिक्कत आराम से रहते हैं, क्या इशू है। तो यही कंक्लूड करते हैं। मैथ TTS में है, चलो बात करना पड़ेगा कि नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट फिर मुझे MWF में रखना पड़ेगा एक बैच यहाँ पर, देख लेते हैं, मैं बात कर लूँगा, है ना, क्योंकि ना अभी किसी का डेट फ्रीज नहीं हुआ है,
पहले तो मैं एमडब्ल्यूएफ में ही पढ़ रहा था साइंस, है ना, तो वही रखा गया, इसलिए चेंज नहीं किया। बट देखते हैं, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है क्योंकि मेरा एमडब्ल्यूएफ में ना मानसरोवर गार्डन में क्लासेस है, तो लेट्स सी, हो कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। नहीं होगा तो मैं इसमें एक बैच बना के फिर निकल जाऊंगा और फिर टीटीएस में यहाँ पे बैच लूँगा, क्योंकि मुझे मेरा एक सेंटर, मैंने, तुमको पता है कि नहीं, मैंने एक सेंटर स्टार्ट किया पटेल नगर में, रवि, नया सेंटर स्टार्ट किया है पटेल नगर में, सेम नाम से ही, नाम सेम है, तो उसको भी मैनेज करना है, और यही वजह थी। मैं इसको रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ।